हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मैट्राइसिस चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 2.1 हो चुका है, 2.2 हो चुका है। तो अब हम लोग जाने वाले 2.3 के पास, बट ऑब्वियस। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। बट आप ऐसी चीज़ सीखने वाले हो आज जो आपने कभी नहीं देखी और ना ही आपने सपने में भी सोचा होगा कि ऐसा होता भी रहेगा। ठीक है, तो ये है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस में आपने प्लस सीखा, माइनस सीखा, जो आपको एकदम अच्छे से आता है। उसके लिए साइज सेम होनी चाहिए थी। अब हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन नहीं होता इसमें। चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस का प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका है, ट्रांसपोज हो चुका है, जैसा आप देख चुके हैं। फिर बहुत सारे टाइप के मैट्राइसिस हमने देख लिए हैं। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। क्या लिखा है ऊपर दिख रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, रेडी हो? ऐसी चीज जो आपने सपने में भी नहीं देखा। चलिए देखते हैं। डरा नहीं रहो, इजी है, बट थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, कुछ रूल्स हैं वो सुनने पड़ेंगे आपको। मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का नाम तो मैट्रिसेस है ही। समझो ए नाम का मैट्रिसेस है, सुना? ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा होगा। उसका साइज है, साइज लिखते हैं ना अपन, 2:3, 3:2, तो ये m/n। फिर बी मैट्रिसेस इसका कुछ और साइज है। आपने ध्यान से देखा होगा मैंने क्या लिखा है, ये सेम होना चाहिए। ये दोनों अगर सेम नहीं हुए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, वो आगे के पीरियड में आपको समझ जाएगा। आगे मतलब लेक्चर जैसे चलते जाएगा वैसे समझ जाएगा। बट ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल था? अगर इधर m/n है तो इधर भी क्या होगा, m/n। बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में अगर इधर m/n है तो इधर n/p होना चाहिए। इसका मतलब अगर a का साइज है 3×3, ठीक है, 3/3 बोलते थे उसको, और b का साइज होना चाहिए 3/anything। अब 3/3 होगा तो चलेगा क्या? चलेगा। हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सेम हो क्या अलग हो, हमको मतलब ही नहीं तो मैं क्यों देखूं? तो मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है, ये सेम है क्या? जो पास के है ना, पास के, अगर मैं इन दोनों को चिपकाऊं तो देखो n पास के, इधर मैं लिखूंगा m और इधर n, इधर लिखूंगा n और p, तो ऐसे चिपकाऊंगा तो n साथ में आएगा ना। बस वो सेम होना चाहिए। मतलब मैं साइज लिखता हूँ, देखो अलग अलग दिख रहा है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम होना जरूरी है। क्यों है वो आपको समझ जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझा, ये जरूरी है, जरूरी कंडीशन ये है। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसको बोलते हैं ए बी। जब दोनों मैट्राइसेस, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद आ जाएगा ए बी। जैसे अपन बचपन में x/y क्या होता था, xy, याद है ना? तो वैसे ए बी लिख दिया। अब इसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसका साइज अलग इसका साइज अलग, तो आंसर क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, जो ब्लू वाला सेम था वो कट गया, सुना आपने? जो सेम है वो गायब, तो बचा कौन? मध्य प्रदेश, यस, एमपी। ये आपका आंसर होगा। सिंपल है, समझा तो होगा। नया है, मैंने बोला, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन है इसका। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और मज़ा आएगा, वही सब लोग कराते। मैं आपको इसका फाउंडेशन बना रहा हूँ। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से, कोई भी आपको उठ के ऐसा बोले कि ये मल्टीप्लाई कर चालू हो जाओगे, तो इसलिए अपन जब भी मल्टीप्लाई बोलेंगे हम लोग पहली चीज़ चेक करेंगे, अगर ये है तो ही मल्टीप्लाई करना, नहीं तो नहीं होने वाला मल्टीप्लाई। चलिए, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, मज़ा आएगा। ये लेक्चर के बाद आपको लगे आज तो कुछ अलग सीखा।
पहला है तो ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मैंने ले लिया। इसका साइज क्या है पहले ये बताइए। साइज अपन ने बचपन से मेट्रा से जब से स्टार्ट किया तब से साइज के ऊपर फोकस रखा है। साइज कितने लाइन वेस्ट हुए मेरे, कितने रोज है इधर, सर 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं 3, तो इधर क्या आएगा 2/3। इसका बताइए कितने रो है 3, कॉलम कितने हैं 2। पता है आपको बिल्डिंग में कॉलम होते हैं, वो बिल्डिंग बनते हैं ना तो वैसे से खड़े करते हैं पूरे पिलर पिलर लंबे लंबे, उसको कॉलम ही बोलते हैं। इसके लिए कॉलम इज वर्टिकल। अब बीम होता है, बीम ऐसा होता है ना, बीम ये कॉलम होते हैं। बिल्डिंग में कभी जाओगे आपके घर में बीम होता है, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली एसी और ये सब लगे रहते हैं, तो ये कॉलम ये बीम, ऐसे बिल्डिंग बनती है। तो पूरा ऐसा बॉक्स बॉक्स बनते जाते हैं, कॉलम बीम, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, बाकी जो तोड़ना है तोड़ो, बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। जाने दो, एक्स्ट्रा नॉलेज। इसको देखते क्या है, इसमें सेम क्या है, वो भी है बट उससे मतलब नहीं है। क्या ये सेम है, यस, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ, तो हम लोग करने वाले a इंटू बी, तो देखो कैसे होता है, मस्त। आप ए बी भी लिख सकते हो। अब देखो, हाँ, मस्त, ध्यान से देखना, एकदम हिलना नहीं। देखा क्या किया, ऐसा फिर ऐसा, सुना, ऐसा फिर ऐसा, बस हाथ से ऐसा करके देख लो, ऐसा फिर ऐसा, अपने साइड से देखना, मेरे को मैच मत करना, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा, दिख रहा है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। पहले रो फर्स्ट कॉलम, आंसर क्या आने वाला है अपना, आंसर क्या डिसाइड हुआ था, ये तो मैच करने के लिए आंसर क्या डिसाइड हुआ था, एम और पी, मतलब एम और पी, मतलब इधर क्या आएगा 2 और 2, मतलब आंसर कितना आने वाला है 2/2। 2/2 मतलब क्या, 1 2 3 4, बस 4 ही लोग आने वाले। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो करते मल्टीप्लाई करना, बट कैसे, आराम से देखो, पहले वाले में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आएगा आपको, बट ये ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन, आप सीखने आए हो, झगड़ा करने नहीं। 2, ये 3 है, ये 3 है, तो 2 1 जा प्लस, बाय डिफॉल्ट प्लस आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 वाला 1 से। वापस से ध्यान से देख लो, एकदम इजी करके दिखा था आपको। ये 3 थे, ये ऐसा फिर ऐसा, ये 3 थे, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस होगा। चलो दूसरा आगे का दिखाता हूं थोड़ा और। अब पहला कॉलम हो गया, अब पहला रो ही रहेगा पर दूसरा कॉलम अब ये रहेगा, बट अभी इनके साथ, तो सेम लॉजिक लगाओ, ये इसके साथ करो, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। समझा। अब मैं और आगे जाऊं तो आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे समझो एक और कॉलम होता तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। जब तक कॉलम खत्म नहीं होते तब तक ये फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई होते रहेगा, पर अपने तो कॉलम खत्म हो गए, तो अब आपको किधर जाना पड़ेगा, नेक्स्ट रो पे। इसका नेक्स्ट रो पे जाओ, अब नेक्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा, अब नेक्स्ट रो इनसे लड़ेगा, तो पहला जाएगा 1 2 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब 1 2 3 फिर से उससे मल्टीप्लाई होगा, किससे, उससे, तो करो
तो 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा 3, 2 इंटू किससे होगा 2, प्लस 3 इंटू किससे होगा 4। अब अच्छे से लिख देते, वो मल्टीप्लाई प्लस ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए, 2 1 2, 6 4, तो 2 6 4 कितना हुआ 12। सेम 6 6 16, 1 4 3, 1 4 3, 3 4 12, 12 plus 4 16 17 18 19। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, बस सिंपल इतना ही होता है। पहला रो पहले से, पहला रो दूसरे से करो, फिर दूसरा रो पहले से, दूसरा रो तीसरे से। तो ऐसा 3/3 वाला आएगा, 2/2 वाला आएगा, बहुत आने वाले हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, पहले ऐसा फिर ऐसा, पहले ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा। सिंपल है ना। अभी बहुत सम करने वाले, आपको पूरा ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पूरा सीख जाओगे आप, देख। ठीक है, तो ये समझा होगा आपको, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड होके फिर से देख लो। तुम बताओ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा कि नहीं होगा? मैट्रिसेस की बात है। अगर ये a प्लस बी जो मैंने किया, क्या b प्लस ए सेम आएगा? हाँ सेम आएगा। अगर मैंने a माइनस बी किया और b माइनस ए करूँ तो क्या सेम आएगा? नहीं ना, माइनस साइन का फर्क आएगा ना, सब उल्टे हो जाएंगे ना। 1 माइनस 2 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब a इंटू बी, ये नॉट इक्वल है, मतलब माइनस का फर्क है। a इंटू बी क्या b इंटू ए से इक्वल होगा? तुम बोलोगे हाँ शायद, नहीं कभी नहीं। क्यों? अगर A मैट्रिसेस M इंटू एन था, जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा, और B मैट्रिसेस N इंटू पी, अगर मैं इसको उल्टा मल्टीप्लाई करूं, ये मल्टीप्लाई होता है? हाँ। ये मल्टीप्लाई ही नहीं होता, तो ये तो छोड़ ही दो, समझे? ऐसा कभी कभी होता है सदियों में, A इंटू बी इंटू ए से इक्वल हो जाता है, वो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है, मैं खाली ये बता रहा था। किसी ने आपको पूछा क्या a इंटू बी इंटू ए? नॉट ऑलवेज। आंसर क्या देने का? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, कभी कभी इत्तेफाक से हो सकता है। चलिए, तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मल्टीप्लाई का बेसिक सीख गया, बस उसी के बहुत सारे मल्टीप्लाई करने वाले अपन आज के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका और यूज़ करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करें, हाफ वे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये इस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले में जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको ऐसा लंबा वाला, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और जो बाजू में पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? सर रो मैट्रिक्स। याद है कि नहीं? इसको रो बोलते थे, इसको कॉलम बोलते थे। वैसे ही बाजू में सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, तो मैं दोनों करा देता हूँ आपको। क्यों? नए नए हुआ तो आराम से, ठीक है, कोई घाई नहीं करेगा। घाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मैट्राइसिस इंजीनियरिंग में होता है। मैट्राइसिस टॉपिक जो दिया है ना आपको, वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, मतलब साइंस वालों का पार्ट है। आप लोग उसका कम यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा हैवी है, तो आप इसको मजाक में मत लेना, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है, समझ जाएगा, सॉरी आंसर नहीं आएगा। आराम से बैठो। फर्स्ट क्वेश्चन, टू माइनस 4 3, ठीक है। अब इसका साइज पहले मैटर करता है। इसका साइज है, कितना साइज है बोलो, कितने रो है इसके अंदर? बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक शॉर्टकट क्या सिखाया आपको, जितने लाइन वेस्ट हुए उतने रो है आपके। तो मेरे 3 लाइन वेस्ट हुए और 1 कॉलम है, तो इसका तो ऑब्वियसली उल्टा ही होगा, मेरा 1 लाइन वेस्ट हुआ और 3 कॉलम है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा पता है? 1 1 जो सेम है वो गायब, तो बचा क्या? 3/3, मतलब आंसर आएगा 3/3। ये 1 1 गायब, आंसर आएगा 3/3। एक और दिखा तो बाजू में, दूसरा सेकंड भी लिख लेता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, पहले 2 1 -3 है, 2 - 1 3 है, और दूसरा है 4 3 1। इसका साइज बताइए।
इसका साइज है सर 1 रो 3 कॉलम, 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें कितने रो है 3 रो है और एक ही कॉलम है। तो इसमें सेम कौन हुआ 3 3, तो 3 3 हटा दो तो बचा क्या 1 बाय 1, मतलब 1 बाय 1 पता है क्या होता है, एक ही, बस एक ही आंसर आएगा इधर, सीधा आंसर 1 बाय 1। ठीक है, तो ये हमारी तैयारी हो गई है। ठीक है, अब सम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपने को क्या सीखा है, पहले ऐसा फिर ऐसा, पहले ऐसा फिर ऐसा। तो शुरू करते हैं, पहले ऐसा, राइट से करूं, पहले ऐसा, ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, तो 3 2 जा, इस बार एक एक ही है ना, लास्ट टाइम 3 3 थे, तो इस बार 3 2 जा 6। अगला, ठीक है, वापस ऐसा फिर ऐसा, तो ऐसा फिर अगला, तो करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू -4 कितना आया -12। समझा, चलो नेक्स्ट, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, 3 इंटू 3 कितना आया 9। समझा पहला लाइन, यस। इसी तरीके से दूसरा करना है, मुझे कॉपी करो तो आप समझ जाओगे, आपको भी ऐसे ही करना है। मैंने भी किसको कॉपी किया, आप मुझे कॉपी करो, फिर आपको कोई कॉपी करेगा, दुनिया बस घूमती रहती है। अगला 2 के साथ कौन आएगा, ये, ठीक है, तो 2 के साथ 2 तो कितना आएगा 4, फिर 2 के साथ कौन आएगा -4 तो -8, फिर 2 के साथ कौन आएगा 3 तो कौन आएगा 6, और लास्ट लाइन एकदम इजी, आप सोच लो पहले, तो 1 2 जा 2, 1 -4 जा -4, 1 3 जा, आ गया आंसर, खत्म। मतलब बस इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा सर, इसको प्लस माइनस नहीं करना, साइज देखो पहले से 3/3 है, उसमें मिस्टेक नहीं करने। यहाँ पे देखो और मजा आएगा, देखो आपको खाली पता होना चाहिए सर ऐसा कैसा जाना है, कैसा नहीं, ऐसा फिर ऐसा, बस देखो। शुरू करें, एक एक जन एक एक के साथ, अगर एक से ज्यादा हुए तो वो प्लस होते हैं। अभी देखिए एक से ज्यादा ना, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से कितना आएगा 8, फिर प्लस -1 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 1 3, इधर क्या हुआ देखो, 3 से 2 मल्टीप्लाई और 6 और खत्म हो गया वो, तो 6 लिख दिया। मैं किसके साथ प्लस करूँ, अगले के साथ नहीं प्लस होता, एक साथ में प्लस होता। हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई, शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो 2 4 जा 8, फिर -3, फिर +3, ये पूरा एक ही है। ठीक है, 3 3 कट, आंसर इज 8। अभी भी नहीं समझा रहेगा तो टाइम में आराम से, अपन आराम से, कोई घाई नहीं अपने को। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखोगे, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ओ बहुत बड़ा है, a इंटू बी, ये मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको 10% समझेगा, धीरे धीरे करते करते आपको 100% समझ जाएगा। लेक्चर के एंड तक देखते रहिए। और ये भी मत सोचना कि आपको 100% समझ गया। अभी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं मेरे को तो समझ गया, ऐसा है। आराम से बैठो, देखते रहो। सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, a इज इक्वल टू, ए मिल गया, बी मिल गया। स्टेट वेदर पढ़ लेते, इफ ए एंड बी आर गिवन, स्टेट वेदर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जस्टिफाई योर आंसर। अगर a और b मल्टीप्लाई करो और b और a मल्टीप्लाई करो, अगर सेम आ गए तो बस बता दो जस्टिफाई आंसर क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 सेम हो गए तो और क्या। तो पहले आपको a इंटू बी करना पड़ेगा। साइज क्या है 3/3, साइज क्या है 3/3, तो सेम जो है वो कट गया, तो आंसर भी कितना आया 3/3। ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सुना आपने, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर यूज होते हैं। ये जिसका राइट आता है उसको सब आता है, तो कभी भी आपको प्रैक्टिस भी करना है तो ये सम कर लेना, हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3/3 आंसर आने वाला है। क्या साइज लिखना जरूरी है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। तो फर्स्ट दिख रहा है आपको, कंफ्यूजन हो तो पेंसिल हाथ में रखने का, ऐसा कर देने का। ठीक है, शुरू करते हैं। -1 इंटू 2 -2, एकदम ध्यान से,
कोई बुलाए, ये देखो ये सम चालू रहेगा ना, कोई बीच में बुलाए तो भी बात मत करना उससे, नहीं तो पक्का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलना ध्रुव। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आराम से मैं शुरू कर रहा हूँ। समझा क्या किया मैंने पहले 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर्स आए मेरे। अब पहला वाला दूसरे 3 के साथ, होप आपको समझा होगा। लास्ट प्लस माइनस मिस्टेक नहीं, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक नहीं, एक मिस्टेक सब खत्म। अगली लाइन पे जा रहे हैं हम लोग, इस लाइन पे फर्स्ट के साथ एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 0 1 ज़ा 0। बड़े से बड़े लोग 3 3 ज़ा 6 लिख के आते हैं। क्या हुआ पता है, अपन सेकेंड लाइन पे है, फर्स्ट लाइन का काम हो गया, तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट के साथ हो गई थी, अब फर्स्ट लाइन सेकेंड के साथ थी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। अब ये वाले लाइन लास्ट वाले के साथ बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, एकदम आंखों को सिखाना पड़ता है कि उधर ही देख। लास्ट ऐसा फिर ऐसा, फर्स्ट वाला हो गया मेरा, अभी सेकंड वाला। जिसको भी हार्ड लगता है ऐसा ऐसा कर देने का, एक बार खुद को बताना है ऐसा फिर ऐसा जा। तो एक बार करने का, हर एक बार 9 बार करने का, प्लस माइनस आंसर आने वाला है। ये आंसर आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये लोग ने क्या बोला है, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। सर आपने तो बोला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, पर मैंने क्या बोला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो इक्वल होता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, कुछ समझेगा नहीं, वो टॉपिक है इनवर्स, जो आगे जाके है। इनवर्स के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, तब आप पढ़ना, तभी मैं आपको बताऊंगा ए इंटू बी क्यों बी इंटू ए से इक्वल हुआ था। अब b इंटू ए करना है, तो पहले b और a लिख ही देते हैं। मेरे पास क्या ऊपर ही पड़े थे ना, तो मैंने कर दिया। आपको ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो पहले b लिखोगे, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। रॉन्ग हो गया तो, अगर रॉन्ग हो गया मुझसे समझो बाय गलती से, तो आप उसको करेक्ट करके कर देना। वैसे तो रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी। शुरू करते फिर से वैसे ही जैसे किया था हमने लास्ट टाइम। ठीक है, ऐसे, ताकि रॉन्ग ना हो। कंसंट्रेशन चाहिए, खुद से करके देखो। मेरा देखोगे समझेगा, बट खुद से करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं समझा नहीं समझा, ऐसा नहीं होता, यही मैथ्स है, ये तो करना ही पड़ेगा। यही तो करना था, तभी तो मैथ्स लिया आपने, नहीं तो एसपी लेते ना। ये वाला लास्ट वाले के साथ। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। थर्ड वाले पे पहुंच चुके हम लोग। ठीक है, थर्ड वाले को अंडरलाइन कर लो, फिर फर्स्ट, थर्ड के साथ पहले फर्स्ट।
पहला तो कुछ अलग ही आया, ए बी नॉट इक्वल आया, स्टेट वेदर, सॉरी स्टेट वेदर था, शो वेदर नहीं था, ठीक है, मैं भी टेंशन में आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी, अब बोलोगे सर रीजन, तो उधर स्टेट वेदर मतलब बताओ, इतना मल्टीप्लाई तो क्या, ये तो रीजन है कि ए बी इंटू बी ए करके देखा मैंने तो एकदम अलग ही आया, ठीक है। इसका आंसर चेक नहीं हो सकता, आपको पीछे देख के चेक करना पड़ेगा, वैसे पीछे लिखा भी नहीं होगा ए बी इंटू बी ए, खाली ये लिखा होगा नॉट इक्वल, ठीक है। कभी कभी इक्वल बोलते हैं जब शो दैट होता है, मैंने दूर से शो दैट पढ़ लिया था, इसके लिए मैं शो दैट के बाद स्टेट वेदर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो आप करो, क्योंकि 3/3 वाला अभी 3/3 वाला मैंने किया ना, तो एक आपको करना पड़ेगा, उसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए आना ही चाहिए, क्योंकि उधर क्या लिखा है शो दैट, तो शो दैट है तो आराम से करना, बस ध्यान रखना पहले ए इंटू बी लिखना है, फिर दूसरी बार बी इंटू ए लिखना है, पूरा पेज यूज होगा, कंजूसाई मत करना, आराम से इधर लाइन छोड़ना इधर लाइन छोड़ना, अच्छे से लिखना, बड़ा बड़ा लिखना ताकि समझ में आए, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना इधर और इधर, नहीं तो मिक्स हो गया ना तो समझ में नहीं आएगा क्या है। और बार बार बीच में प्लस लिखना है, कहीं पे माइनस पहले से हुआ तो माइनस अपने आप आ जाता है, इतना छोटा सा ध्यान रखना है। और हाँ, जीरो का टेबल सबको आना चाहिए। क्या होता है इसमें, जब करते करते 5 इंटू जीरो आता है, लोग 5 लिख देते हैं, ये मैं आपको करेक्शंस बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, फिर आप 5 इंटू जीरो 5 लिखोगे फिर रॉन्ग करोगे तो मुझे मत बोलो, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके ऊपर, ठीक है, करके देखना, अगर राइट आ गया तो लाइक कर लेना, और क्या। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई ए ब्रैकेट बी सी इज ए बी इंटू सी, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, ए वेरीफाई करना है, पहले ए क्या क्या वो लिख देते, भर भर के दिए लोग, मैं तो 3/3 2/3, ठीक है, डरते थोड़ी हो। उल्टा खुश हो ना, आज कुछ अलग करने को मिला है। ठीक है, अब इनका साइज लिख दे, मैं समझाऊंगा नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। साइज लिख दिया, वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई साइड में लिख दो, इसका मतलब क्या, वही अपना बोर्ड मास लास्ट टाइम देखा ना अपन, BODMAS, बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो होगा वो होगा, ठीक है। तो अपन पहले ब्रैकेट, पहले BC निकालना पड़ेगा, सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा, राइट लिखा ना, इस राइट सोल्यूशन प्रूफ, वो टू प्रूफ है ना, टू वेरीफाई मतलब टू प्रूफ। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले B इंटू सी निकालते हैं, BC, फिर BC को A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अच्छे से देखना,
बी सी इधर है और ए इधर है, उधर देखो क्वेश्चन ए इधर है, तो आप जब बी सी आंसर आएगा तो बी सी पीछे रहेगा, ए आगे रहेगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। टू टू कट बचा क्या, 3/3, मतलब आंसर कितना आएगा 3/3। देखते इतने पार्ट में घुसता है क्या, थोड़ा इतना जगह यूज कर लेते हैं। ठीक है, बी से निकल रहा है अपना, देखते हैं। फर्स्ट वही शुरू करते हैं, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मार्किंग नहीं कर रहा, आप समझ जाओ, देख लो आप आराम से, देख लिया, आगे बढ़ो। 0 आते ही हम लोग को भाई 0 ही दिखता है। नेक्स्ट लाइन पे आ चुका हूँ मैं। नेक्स्ट लाइन 0 3 को तीनों के साथ, तो पहला 0 3 विद 3 2, हो गया, दिस इज बीसी। बीसी में क्या क्या आया, पहला कौन आया, बीसी में क्या क्या आया, पहला कौन आया 2 4, फिर 2 -1 -2 -1 6 0 -6, ये आ चुका है अपना बीसी। बीसी का क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड मिले, सो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड इट इज ए बी सी, ए बी सी, ए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, अब थोड़ा एडजस्ट कीजिए, इधर आएगा बी सी, ए किधर है 1 3/3 इंटू 3/3, तो एकदम सिंपल हो गया, कितनी बार 3/3 करना पड़ेगा, पर लोग 3/3 के कम से कम, सुनना, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कम से कम, अगर आपको इसको फाइनली हमेशा राइट चाहिए तो। कंसंट्रेशन इतना जल्दी नहीं आएगा, आप कितने भी स्मार्ट हो, आपको लगता होगा आप बहुत हीरो हीरोइन, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, हमने भी बहुत सालों तक प्रैक्टिस किया, तब जाके आंखों से आने लगा, नहीं तो आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। 50 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनका हर एक नंबर राइट आता है, क्यों, उनका बचपन से प्लस माइनस बहुत स्ट्रांग था, आपका भी अगर स्ट्रांग था, वो 2-3 बच्चे आप हो। ठीक है, चलिए देखो इधर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट फुल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, आ चुका है, फाइनल आंसर इधर लिख देता हूँ।
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, अभी अपन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और वो सेम आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटू बी करते हैं। ये सब होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 देना, फिर बोलना कंसीडर। शायद मेरे पास जगह कम बढ़ जाए तो मुझे ये मिटाना भी पड़ सकता है, आप देख लीजिए नंबर्स। मल्टीप्लाई शुरू कर रहा हूँ मैं। अब ऐसा करना, स्टार्टिंग में रिस्क मत लेना, जैसे मैंने अभी पेंसिल से खींचा ना, ऐसा आप भी खींचा। ये आंसर कितना आने वाला है वैसे? साइज 3/3 इंटू 3/2 है, तो 3 3 कट, तो बचा 3/2। 3 रो 2 कॉलम। अपने को इधर वो मल्टीप्लाई करना, उधर जगह चाहिए। ठीक है, अब इधर क्या, राइट हैंड साइड स्टेप आप अच्छे से पार्टीशन कर लेना। पहले प्रूफ में गया, कंसीडर कर लेना। इधर कंसीडर में बी सी निकाला, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनल लिखना, मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही कंसीडर किया जो ए बी ब्रैकेट है वो, और ए बी को आप लोग मल्टीप्लाई करने वाले सी से। टू टू कट, पास पास के कट, दूर दूर के आंसर, 3/3 आंसर आएगा इसका, और वो तो आना ही चाहिए था। फिर अब मैं अगला स्टेप में लिखूंगा, अगर सेम आना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो मैं यही बोल दूंगा कि यही आंसर है। ठीक है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं। 2 3 6 प्लस 2, 4 प्लस 0, बहुत अच्छे से प्लस माइनस। चेक करते हैं। 6 प्लस 2 8, 4 माइनस 4, 1 2 1, 38 माइनस 12 26। समझा? मतलब पेशेंस चाहिए। तो आप बोलो सर इसको तो इतना टाइम लगता है। यस, टाइम लगता है, पर धीरे धीरे जैसे आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को स्मार्ट समझोगे, उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, टाइम लगता है। एक चीज़ एक बार करने से काम नहीं होगा, 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा, तब तो जाके आपका हाथ बैठेगा उसमें। ठीक है, इसके लिए तो इतना टाइम होता है, इसके लिए जल्दी जल्दी पोर्शन कराएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है? इसी चीज़ को 2 बार और करना। ठीक है, तो अभी आप एक बार करना, फिर एक बार फिर से करना, अभी रिसेंट टाइम में आपको 2 बार करना पड़ेगा। चलेगा? समझ गए? आंसर आ गया ना? मल्टीप्लिकेशन समझे ना? मतलब ये वीडियो खाली आपको ये वाला पार्ट अभी जो मैंने सम किया, ये तो क्या काम आएगा आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कौन सा नंबर रॉन्ग हुआ है, तो आप पूछ सकते हो अगर आपको डाउट आया तो कुछ भी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं।
कोई भी आंसर को कंक्लूड करना जरूरी है। इसका मतलब जैसे अभी 1 और 2 आया रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2, फिर उसका लिखना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर पूरा क्वेश्चन और फिर हैंस प्रूव्ड। वो अगर नहीं लिखते तो आपका हमेशा 1 मार्क्स कट हो जाएगा। कभी भी खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं देखने का, ये देखने का क्या एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो गया कि मेरा राइट आ गया, तुम खुश हुए, तुम निकल गए, और आंसर कौन लिखेगा? ठीक है, बचपन से आपको आंसर लिखने को कंपलसरी बोला है। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा है, बहुत मजा आएगा। फोर माइनस टू टू थ्री, फिर -1 1 3 - 2 4 1। ठीक है, रेडी? चलिए, अभी क्या बोला है? वेरीफाई करना है। इस बार वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तुम बोलोगे सर ये तो एकदम नॉर्मल मैथ्स है, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर, पर ये मैट्राइसिस है ना, तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा। प्रूफ सबसे पहले क्या निकालू? बोलो। बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आपको आता ही है, डायरेक्ट प्लस कर लूँ चलेगा? डायरेक्ट लिख दो। ये आपका बी प्लस सी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई आ गया। लिख दिया ए और बी प्लस सी। चलो शुरू करते हैं, वही अपना रोज का। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अभी उसमें देखो ए बी और ए सी है, तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, फिर ए सी, फिर प्लस कर दूंगा। आप गाइड मत करना। ए बी आ चुका है, लास्ट ए सी निकाल लेते हैं, फिर प्लस करने में तो 1 मिनट लगेगा। लास्ट में दोनों प्लस, राइट हैंड साइड डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
4+2 देखा, रॉन्ग हो गया, सॉरी 4+2 6 था, मैंने 8 लिख दिया, वो मल्टीप्लाई करते करते। तो ऐसे मिस्टेक्स बहुत होते हैं लोगों से। अभी लास्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया, बट एक भी मिस्टेक अलाउड नहीं है। मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपके हिसाब से छोटा सा मिस्टेक है, बट ये अगर मिस्टेक हो गया और लेफ्ट और राइट नहीं होता और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसको चेक करना भी बहुत हार्ड है, फिर से कैसे चेक करूँ मैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पक्का कर लो कि आपको बेस आ गया कि नहीं आ गया, आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता। आना और बहुत अच्छे से आने में फ़र्क है, बहुत अच्छे से आएगा तो आगे का ईजी लगेगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय, कर लीजिए यहाँ तक कंप्लीट।